पाकिस्तान बड़े अरसे से पूरी दुनिया के सामने अपना ये मुकदमा पेश कर रहा है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है, पाकिस्तान की सरजमीन में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा की भी बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ये वाज़े हो गया है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में। और सर, ये हालिया जो हमला हुआ है, बताइएगा कि इस दहशतगर्दी को हमने कंट्रोल कैसे करना है? क्या हमारी कार्रवाइयाँ मज़ीद हमें तेज़ करने की ज़रूरत है? ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ हमें मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है? और सर, सवाल यहाँ पे ये भी है कि अफ़गानिस्तान ना तो इस चीज़ को एडमिट करता है कि उनकी सरज़मीन से ये हमले हो रहे हैं, और ना ही कोई इक़दाम हमें अफ़गानिस्तान की तरफ से नज़र आ रहे हैं। देखिए, बात ये जवेरिया कि दोहा में जब अमेरिकन के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था, इन्होंने वहां पर कमिटमेंट की थी, 2 कमिटमेंट। नंबर 1 कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बिल्कुल। नंबर 2, 6 महीने के बाद दे वर टू होल्ड फेयर, फ्री, डेमोक्रेटिक जनरल इलेक्शंस, और अफगान अवाम अपनी मर्जी की वहां हुकूमत चलेंगे। दोनों कमिटमेंट करेंगे। इसलिए ये पैसे के पुजारी हैं, पैसा इनको चाहिए। अपनी मर्जी की 4, 14, 15 लोग बैठ के हुकूमत कर रहे हैं, और पूरे अफगानिस्तान में 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अभी आपने कहा अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के अंदर 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 20-25 हज़ार लोग हैं, और डिफरेंट मुल्कों के इससे थ्रेट भी हैं। और पाकिस्तान में आपके सामने जो है फितला हिंदुस्तान है, फितल खारिज है, दाइश है, और उसके बाद आपके सामने प्रॉक्सी जो जिससे इंडिया बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, केपीके में क्या कर रहा है, अभी कश्मीर में भी इन्होंने किए। आजाद कश्मीर में साहब की आवाज सुन नहीं पा रहा हूं। तो इन चीजों को अगर आप देखें तो आपको ये पता चलता है कि ये विलफुल डिफाइंस है, और पाकिस्तान ने बारहा हो गया अफगान तालिबान रजीम को कहा कि आपने कमिटमेंट की थी, आप बंद करें, आप टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ये, लेकिन ये नहीं सुन। अल्टीमेटली फिर उसके बाद ये मुत्तकी साहब गए वहां पर, इंडिया वहां बैठे हुए थे, पाकिस्तानी फोर्सों में अटैक करा दी। पाकिस्तान ने वो इनकी दुर्घट लगाई, ये लड़ तो सकते नहीं है। 30 पोस्टों पे कब्जा किया, कुछ 1,500-1,500 इनके दहशतगर्दों को मार दिया, वेपन है छोड़ के भाग गए, सब सफेद झंडे लगा दिए। मुज़ाकरात हुए, मानते हैं हर बात को, लेकिन हम लिख के नहीं देंगे, हम इन राइटिंग नहीं देंगे। देन व्हाट हाउ टू इंश्योर, वो भी हो गई। अब उसके बाद पाकिस्तान ने कहा जी ठीक है, अब दरबे दिल हाथों शुरू कर दिया। इसमें 0 टॉलरेंस। अगर आप अक्रॉस से आएंगे तो हम एयरपोर्ट स्ट्राइक से, हमने इनके पूरे बैकग्राउंड एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। सारे वेपन, एमुनिशन, ड्रोन इनको उड़ा दिए, एमुनिशन डंप इनके, फ्यूल डंप उड़ा दिए, टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया, इनकी कमर तोड़ के रख दी। फिर अभी हम अपने 200 से 250 ऑपरेशन डेली इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर सक्सेसफुल। अभी आपके सामने 29 टेररिस्ट मारे हैं। अभी भी जब आइडेंटिफिकेशन होगी तो पता चलेगा 3, 4, 5 अफगान नेशनल होंगे। कराची में जो किया उसमें अफगान नेशनल पकड़ा गया, मार्च में इनको दिया गया। ये टोटल खेल में इंडिया के आदमी, क्योंकि इनको पैसा चाहिए, पैसे के पुजारी हैं। ये थैंकलेस है, हमने क्या कुछ इनके लिए किया। बिल्कुल ऐसे अफगान वॉर में देख ले, अमेरिकन वॉर में देखें, यहाँ रहे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, तजारत की है, बच्चे इनके यहीं पढ़ते हैं, और बीमार होते हैं, इलाज के लिए आते हैं, हर काम भी करते हैं। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। तो आई थिंक अब इनको हमें देखें 4-5 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी की जरूरत है, एक नहीं। नंबर 1, आपने 14 निकात जो अभी हमने बनाए थे, इनके दोबारा एक्शन प्लान, उसमें अमल क्यों नहीं होता? बिल्कुल सही। नंबर 2, अफगान तालिबान रजीम से सख्ती से निपटने की जरूरत है। नंबर 3, अमेरिकन से बात करने की है कि आप इनको हर महीने $40 बिलियन हर हफ्ते इनको इमदाद दे रहे हैं, वो पैसा इन जेबों में जा रहा है, वो उसको बंद करें। आप एमुनिशन वेपन छोड़ के आए, इनके हाथ लगे, क्यों छोड़ के आए? कम से कम आप हमारा स्टेचर आइए, हमने क्या कुछ इनके लिए किया। हमने मार्का के बाद हम रीजनल स्टेबलाइजर बन गए, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए, सालसी हमने कर दी, हम 1-to-1 हमने आपसे कॉन्टेक्ट करके फील्ड मार्शल ने कमाल का काम कर दिया। एटलीस्ट नाउ स्टॉप गिविंग देम फाइनेंशियल सपोर्ट। बिल्कुल सही। ये खुद अपनी मात मारने काम दिए। अच्छा,